लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख लेते हो। गुड मॉर्निंग, हमारे क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का एक पार्ट पढ़ेंगे, संविधान सभा। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा। इसके बारे में जानेंगे कि भारत में संविधान सभा के द्वारा हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ था, जिसमें भारत के बहुत सारे वीरों ने अपना अपना अहम योगदान दिया था। तो क्या भारत के संविधान बनाने का इतिहास ऐसे ही थोड़े हुआ होगा कि आज शुरू हुआ कल बन गया? ऐसा नहीं हुआ। इसके भी पीछे कुछ इतिहास होंगे, कुछ कहानियां होंगी, कुछ आंदोलन हुए होंगे, देश के बहुत सारे वीरों ने इसमें अपना योगदान दिया गया है। तो धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये सभा। सभा क्या है? तो लोगों के समूह के द्वारा हमारे भारत में संविधान का निर्माण किया गया। लोगों के समूह के द्वारा हमारे भारत में संविधान का निर्माण किया गया और उस लोगों के समूह को बोला जाता है संविधान सभा। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, लोगों के समूह के द्वारा हमारे भारत में संविधान का निर्माण किया गया और जो लोगों का समूह हमारे भारत में संविधान का निर्माण कर रहे थे उसका नाम था संविधान सभा। लेकिन इसका कुछ इतिहास रहा होगा, कुछ ना कुछ कहानियां हुई होगी, तभी तो जाते जाते अंत में 1946 के अप्रॉक्स हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले घटना जो घटी थी वो 1895 में घटी थी। 1895 की घटना घटी थी जिसमें भारत के बाल गंगाधर तिलक, 1895 में एक घटना घटी थी। भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक पास किया था। क्या पास किया था? एक विधेयक पास किया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक ये पास करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। ये यहाँ पे जहां पे हम स्टार मार्क का लिखाएंगे वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न छुपे हुए हैं। वनडे एग्जामों के लिए ये काफी है कि स्वराज विधेयक किसके द्वारा पास किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये भी पूछा हुआ है कि ये कब पास की गई थी? तो 1895 में। जानना यह है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो स्वराज विधेयक पास की गई थी भारत में, उसमें सर्वप्रथम यानी सबसे पहले संविधान की मांग की गई थी कि भारत का एक संविधान हो। संविधान बनाने की मांग करी गई थी। एग्जाम में बहुतों बार ये सवाल पूछा गया है कि भारत में संविधान बनाने की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, किस विधेयक के माध्यम के द्वारा किया गया था और कब की गई थी? 1895 में। एक पहला पॉइंट था मेरा। अब देखिए, इन्होंने ये मांग कर ली और क्या संविधान बन जाएगा? क्या नहीं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी। इसके बीच क्या हुआ था कि भारत में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में, जिसमें भारत के फेवर में कुछ बातें कही गई थी। लेकिन महात्मा गांधी इससे नाराज हो गए और उन्होंने 1922 में, महात्मा गांधी 1922 में ये बोलते हैं कि भारत का जो संविधान होगा, महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा लिखा जाना चाहिए। तो ये सवाल भी कई बार पूछा हुआ है कि भारत में संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा हो, ये किसने बात कही? तो महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला है कि भारत में संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि किसने ये बातें बोली थी कि भारत में संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए? तो महात्मा गांधी कब बोले थे? 1922 में। पहला ये पार्ट था संविधान से रिलेटेड। दूसरा ये पार्ट, पहला 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक पास की गई, जिसमें संविधान सभा बनाने की मांग की गई थी भारत के लिए। उसके बाद महात्मा गांधी दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1922 में ये बोला था कि भारत का जो संविधान का निर्माण होगा वो भारतीयों के द्वारा होगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट था ये था भारत के संविधान की नींव 1928 में
भारत में एक नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत में संविधान निर्माण हो चुका था, लेकिन भारत में ये जो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ था वो कच्चा संविधान था। इसमें 19 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी, लेकिन एक चीज की समस्या थी। इसमें समस्या ये थी कि नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुआ था वो बहुत कम समय में और बहुत कम व्यक्तियों के द्वारा ये निर्माण हो गया था, जिसके कारण भारत के जो साउथ का क्षेत्र था, भारत के जो दलित और महादलित थे, भारत की जो महिलाएं थी, वो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हो पाई थी, जिसके कारण ये नेहरू रिपोर्ट विफल हो गया। क्यों विफल हो गया? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट 9 सदस्यों ने मिलकर तैयार किया था। 9 सदस्यों ने मिलकर तैयार किया था। और ये 9 सदस्य में सबसे बड़ी खामियां क्या थी कि इसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। और इसके जो सचिव थे वो इनके पुत्र थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के लोगों ने इस नेहरू रिपोर्ट को माना ही नहीं, बोला कि इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, एक परिवार के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण हो ही नहीं सकता है, जिसके कारण ये जो नेहरू रिपोर्ट है वो विफल हो गई। देखिए ये एक कड़ियां है जो जुड़ते आई है भारत के संविधान के निर्माण में। सबसे पहले 1895 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, फिर उसके बाद अगली कड़ी थी वो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, और तीसरा जो कहानी था वो था नेहरू रिपोर्ट। आप इसको लिखिए, आप इसको लिखिए। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले 1895 की घटना आपको पता होगी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर दूसरी जो घटना थी वो महात्मा गांधी की हुई थी 1922 में, जिन्होंने ये बताया था कि भारत में संविधान का निर्माण होना चाहिए भारतीयों के द्वारा। और तीसरा जो था वो नेहरू रिपोर्ट था 1928 में। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें। चौथा पॉइंट था कि भारत के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एमएन रॉय। एमएन रॉय ये 1934 के स्वराज पार्टी के 1934 के स्वराज पार्टी के रांची अधिवेशन में, स्वराज पार्टी के रांची अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे। और इन्होंने अपने रांची अधिवेशन में ये बात कही कि भारत में जो संविधान का निर्माण हो वो संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इन्होंने ये बताया कि जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है उसका निर्माण एक सभा के द्वारा होना चाहिए जिसका नाम था संविधान सभा। भारत का जो संविधान है उसका निर्माण संविधान सभा के माध्यम से होना चाहिए। संविधान सभा के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से होना चाहिए। इनका ये मानना था कि जो ये संविधान सभा है, ये जो संविधान सभा है इसमें शामिल हो बहुत सारे व्यक्ति, और बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों से आने चाहिए, यानी दक्षिण से भी आने चाहिए, महिलाएं भी हो, दलित भी हो, महादलित भी हो। तो भारत में संविधान बनाने का जो चर्चा अब कंफर्म दिख रहा था कि भारत में हाँ संविधान का निर्माण हो जाएगा, वो इन्हीं के कारण संभव दिख रहा था। क्योंकि स्वराज पार्टी 1934 में अपने को मजबूत स्थिति में थी, जिसकी अध्यक्षता ये कर रहे थे एमएन रॉय। इन्होंने ही बताया कि संविधान सभा के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो एग्जाम में खूब ये प्रश्न आते हैं कि किसने ये बताया था कि भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए? एमएन रॉय। इनके कहने का अर्थ था कि जब संविधान का निर्माण हो तो उसमें महिलाएं शामिल हो,
दक्षिण के क्षेत्र हो, कुछ बहुत विशेषज्ञ हो, कोई विदेश के हो, तो इनका मानना था ये कि संविधान सभा यानी लोगों के समूह के द्वारा भारत में किसका निर्माण हो, संविधान का निर्माण हो। तो लेकिन एक प्रश्न था, ये घटना तो 1934 की थी, तो ये जब घटना 1934 की थी और 1934 में हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेज ये ब्रिटिश कभी थोड़े चाहती कि जो संविधान का निर्माण हो मेरे ऊपर कोई नियम कानून बना दे, ऐसा तो ब्रिटिश कभी नहीं चाहती थी। और आप संविधान का निर्माण तभी कर सकते थे जब अंग्रेजों की तरफ से ये स्वीकृति दे दी जाए कि हाँ आप संविधान का निर्माण कर लीजिए, तभी तो आप संविधान का निर्माण कर सकते थे, नहीं तो संविधान का निर्माण आप कर कहां पाते, वो करने ही नहीं देता आपको। तो एक घटना थी 1940 की, इसको बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या बोला जाता है? अगस्त, इसको बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ये हुआ कि हाँ अब भारतीय क्या करें कि अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि बिना अंग्रेज की अनुमति से हम अपने संविधान की निर्माण नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने जाकर 1940 में एक प्रस्ताव पेश किया जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव, जिसके माध्यम से ये पता चला कि हाँ भारतीयों का संविधान बन जाएगा। सवाल ये पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उस टाइम जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। तो इनके द्वारा भारत को ये अधिकार दे दिया गया कि भारतीय क्या करे, अपना संविधान बना ले, संविधान का निर्माण कर ले। ये ब्रिटिश की तरफ से आदेश दे दिया गया, एक बिल जारी कर दिया गया अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, जिससे ये कंफर्म हुआ कि भारतीय अब क्या करे भाई, अपना संविधान का निर्माण कर ले। लेकिन फिर इसमें एक समस्या तो फंसी थी। समस्या क्या फंसी थी? समस्या ये फंसी थी कि भारत के संविधान के निर्माण में भारतीय राजनीतिक एक पार्टी था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि नहीं, हम भारतीयों का जो संविधान का निर्माण होगा उसमें हम शामिल नहीं होंगे। मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि उसके लिए एक अलग देश का निर्माण हो और उस देश का नाम पाकिस्तान हो और उस देश के लिए वो अपना अलग संविधान का निर्माण करेंगे। ये मुस्लिम लीग के द्वारा ये बात की गई कि हम भारतीयों जो बना रहे हैं संविधान उसमें हम शामिल नहीं होंगे, वो अपना देश का निर्माण करेंगे और उस देश के लिए वो स्वयं क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। यहां पर भी बातें फिर क्या हो गई, विफल हो गई। यहां पर भी कंफर्म नहीं हो पाया कि हाँ अब संविधान भारत में बन पाएगा, क्योंकि भारत का वो क्षेत्र था मुस्लिम लीग जो काफी संकीर्ण क्षेत्र। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए 1942 में क्या हुआ, इसके लिए 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन को भारत बुलाया गया ब्रिटिश के द्वारा। इस क्रिप्स मिशन का काम ही था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन कराना। क्या था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराना। कांग्रेस के बीच समझौता कराना, ये इनका काम ही था। लेकिन मुस्लिम लीग इस पर भी राजी नहीं। मुस्लिम लीग चाहती है कि नहीं, वो कोई भी दुनिया आ जाए उसको कोई मतलब नहीं, उसको पाकिस्तान चाहिए, एक अलग देश चाहिए। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने कहा था, एक पाकिस्तान देश चाहिए और उसके लिए वो अलग से संविधान का निर्माण वो स्वयं करेंगे, मुस्लिम लीग स्वयं करेंगे। तो क्रिप्स मिशन भी यहाँ पे विफल हो गया। इसको नोट कीजिए, तब तक हम साफ करते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं 1895 बाल गंगाधर तिलक की कहानी, फिर 1922 में महात्मा गांधी के बारे में जाने थे और 1928 में जाने थे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। चौथा नंबर जो थे वो हमारे एम.एन. रॉय थे, जिन्होंने विचार दिया था कि भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद ये जाने थे एम.एन. रॉय के बारे में जाने थे, और उसके बाद अगला जो जाने थे वो अगस्त का 1940 का अगस्त प्रस्ताव के बारे में जाने थे। 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आया था। अब देखिए यहाँ पर भी मुस्लिम लीग ने ये बातें कही थी कि नहीं, हम भारत के साथ मिलकर संविधान का निर्माण नहीं कराएंगे। फिर ब्रिटिश के द्वारा क्या हुआ कि लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, क्लेमेंट अटली वहां प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत को बताया कि नहीं, भारत में अब एक कैबिनेट मिशन भेजी जाएगी
तो 1946 में भारत में एक मिशन आएगा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन हुआ क्या था कि 1945 में ब्रिटिश में चुनाव हुआ था। वहां पे लेबर पार्टी की जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार जो थी लेबर पार्टी की, वो जीती थी। और जीतने के बाद वहां के प्रधानमंत्री बने थे क्लेमेंट टिटली। इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत में संविधान का निर्माण हुआ। तो किसके द्वारा भारत में संविधान का निर्माण हुआ? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज समझिए, ये जो संविधान सभा था, तो संविधान सभा बनाने का विचार, संविधान सभा बनाने का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया? तो संविधान सभा बनाने का विचार दिया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। क्या दिया गया? किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। लेकिन किसकी अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर भारत में संविधान का निर्माण हुआ? तो वो था 1946 का कैबिनेट मिशन। दोनों सवाल पूछता है, दोनों सवाल देख लीजिएगा। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारत में संविधान सभा का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे से मिल गई और मिलने के बाद भारत में संविधान का निर्माण हो गया। लेकिन भारत का संविधान ऐसे ही हो जाए, ऐसे कहां संभव था? इसके लिए भारत में संविधान सभा में दो तरह की बातें करेंगे। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट समस्या हो गई टेक्निकल इशू के कारण। जो अगला मेरा इसका और अगला भाग है वो अगले पार्ट में आएगा, यानी इसके दो पार्ट बनेंगे। इसमें संविधान के निर्माण के बारे में सारी चीजें बताई जाएगी। आप सिर्फ समझ जाइए कि 1895 में क्या घटना घटी थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने क्या बोला था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी हुई थी और 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत में संविधान के निर्माण संविधान सभा के द्वारा इसके बारे में बताया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, लॉर्ड एलिन लिथगो के नेतृत्व में। ये जान गए। क्रिप्स मिशन 1942 में आई थी, जिसका काम था मुस्लिम लीग और भारत और कांग्रेस के बीच समझौते की। ये थोड़ा सा आप लोगों ने जाना। फिर कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर भारत में संविधान का निर्माण हुआ। यहाँ तक हम जाने थे। 1940 की यहाँ तक जानेंगे। फिर अगले पार्ट में जानेंगे कि संयुक्त भारत के द्वारा भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें कितने सदस्य थे, कितने सदस्यों में किन सदस्यों का चुनाव होता था, किन सदस्यों का मनोनयन होता था, कौन सदस्य किस क्षेत्र से आते थे, देसी रियासत के क्षेत्र से कौन आते थे, गवर्नर वाले क्षेत्र से कौन आते थे, या फिर ब्रिटिश कमिश्नरी वाले क्षेत्र से कौन आते थे। ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।